हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, पद है एक साधु बद्री नाम के, उनका पद है। ये बहुत पुराना पद है। मैं पालवाले बापू जी के साथ रहता था ना। हम बापू जी भजन गाते थे तो ये भजन भी उनके मुँह से मैं सुना हूँ, आप भी सुने होंगे शायद। मैं भी गाता था इसको, पर अभी गायन चला गया। तो बहुत पुराना भजन है। इसमें मनुष्य का शरीर पर कुछ मानव शरीर कितना कीमती है मनुष्य का, उस पर है। नर तेरा चोला रतन अमोला, वीरता खोवे मतना। वीरता खोवे मतना, नींद में सोवे मतना। नर तेरा चोला रतन अमोला, वीरता खोवे मतना। बापू जी ऐसा गाते थे, नर तेरा चोला रतन अमोला, वीरता खोवे मतीना। वीरता खोवे मतीना, नींद में सोवे मतीना। नर तेरा चोला रत्ना मोला, वीरता खोवे मतीना। इस अंदाज में अभी गायन नहीं करते, गद्दे में लेते। नर तेरा चोला रतन अमोला, वीरता खोवे मथीना। ए मनुष्य नर, तेरा शरीर रूपी चोला बहुत कीमती है, रत्न जैसा है, हीरे जैसा है। इसमें परमात्मा रूपी हीरा रहते हैं। तो ये शरीर में उसको खोज सकता है, उसको जान सकता है, अनुभव कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत लोग बोलते हैं कि साधु भी बोलते कुछ कुछ बेचारे जो साधना नहीं कर पाते, वो जो खोज नहीं पाते, ये दुनिया का हिस्से है। उस अंदाज में साधु भी बोलते हैं कि ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर ही है, तो फिर क्यों खोजना। अपना जो काम है वो करो ना, वो है ही, उसको क्यों खोजना। जो है वो ठीक भी है, पर दूसरी बात प्रैक्टिकली है, उसका अनुभव होता है, ये भी है। सिद्धार्थ गौतम परमात्मा का अनुभव करके परमात्मा हो जाता, ये आपने सबने सुना, शास्त्र पढ़ा, देखा। आज बुद्ध के पद चिन्ह पर बहुत दुनिया चल रही, अपने अंदर परमात्मा को खो जाता। हम कबीर साहब के पद गाते, उस पर चर्चा करते। कबीर साहब ने अपने अंदर परमात्मा को अनुभव किया था। कस्तूरी कुंडल बसे, ढूंढ फिरे बन माई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, मनुष्य खोजत नहीं। ऐसा करके है वो। कबीर साहब भी बोले, जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है, वो बन बन ढूंढता रहता है, वैसे ही परमात्मा तुम्हारे में ही है बोले, पर तुम खोजते नहीं। प्यारे मित्रों, परमात्मा हमारे अंदर है, इसको नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। वो है, रियल है, पर पक्का उसका अनुभव होता है। अनंत लोगों ने अनुभव किया। अभी जैसे आप लोगों ने शास्त्रों में सुना, कोई बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, कबीर को हुआ, ज्ञानेश्वर को हुआ, बहुत सारे, गुरु नानक को हुआ, बहुतों को हुआ, पर वो हुआ, वो भूतकाल हो गया। पर वर्तमान में मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं गवाही हूँ उसका। वो परमात्मा तुम्हारे अपने अंदर रहता है और अनुभव होता है। जितनी अपनी पात्रता हो उतना वो प्रगटता है। पर जैसे कोई मकान में रहता है, उसका थोड़ा भी पता चल गया
तो उसका तो उस मकान में क्या है ये तो पता चल जाता है। तो प्यारे मित्रों, नर तेरा चोला रतन अमोला बिरता खोवे मतीना, एक स्त्री हुई राबिया, मुस्लिम सूफी फकीर हुई। बहुत अंदाजों में जिक्र करते हैं अनुभवी लोग, मैं भी उनको पढ़ा हूँ, राबिया का जीवन भी पढ़ा हूँ। एक दासी जीवन से ब्रह्म तक का अनुभव उन्होंने किया था। परमात्मा अल्लाह, परमात्मा एक ही है, और वो ईश्वर को पाकर राबिया परमात्मामय हो गई थी। और उनका एक संगी साथी एक हसन नाम का सूफी फकीर था, पर परमात्मा का अनुभव उसको हुआ नहीं था। वो बहिर्मुख था, तीर्थ यात्रा घूमता था, इधर उधर घूमता था, बहिर्मुख था वो, अंतर्मुख नहीं था। और राबिया अंतर्मुख वो अनुभव की थी परमात्मा को। और राबिया के इर्द गिर्द लोग भी ऐसे थे जो बहिर्मुख थे। राबिया ब्रह्मज्ञानी थी, वो बोला करती थी कि वो परमात्मा, वो अल्लाह मैंने मेरे अंदर पाया है, तुम भी पा सकते हो, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसका पास आने वाला मित्र जैसा वो हसन सूफी फकीर, वो भी नहीं सुनता था। तो एक दिन राबिया ने, संत क्रिया करूनी दावती वाली बात, संत कोई सुने नहीं माने नहीं तो फिर कोई क्रिया करते हैं। और राबिया ने, एक रोड था बड़ा, वहाँ लाइट जल रही थी, गांव नगर जो भी था, और रोड पर जाकर कुछ खोज रही है राबिया। और लोग आकर देखते, राबिया क्या खोज रही? बोले मेरी सुई खो गई। तो एक दो लोगों ने मदद किया कि चलो कहाँ है, देखे रोड पर खोज रहे, पूरा गांव आ गया वहाँ। जो भी उनके इर्द गिर्द लोग थे सब आकर सुई खोज रहे, वो लाइट में, उजाले में, प्रकाश में। और कहीं वो सुई नहीं मिल रही। राबिया से बोलते आखिर राबिया सुई कौन सी जगह खोई थी वो तो बता। राबिया बोली सुई तो मेरी कुटिया में खोई है। बोले तो वो सिर ठोक लिए, राबिया तू हम पहले ही जानते मानते तू पागल हो गई है। सुई तेरी कुटिया में खोई है अंदर, और तू रोड पर खोज रही। तू पागल तो पागल, हमको पागल की। कितना समय खराब हो गया, बर्बाद। ऐसा था तो वहां लालटेन लगा कर तेरी कुटिया में खोजना चाहिए ना। तब राबिया बोली कि अरे यही तो बात है। बैठो बोले सब। वो हसन सूफी फकीर भी था, उसको भी बोले तू भी बैठ। जो सुई में रोड पर खोज रही थी और सुई मेरी कुटिया में खोई है, ये तुमको पता चल गया। ऐसे ही वो ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अंदर ही खोया हुआ है, या तुम्हारे अंदर ही है। मैं तो एक बार कुटिया में देख भी लूंगी, पर तुमको मैं बोलना चाहती हूँ, जो तुम बाहर खोज रहे ना, जैसे सुई कुटिया में कोई रोड पर अपन खोज रहे थे, यहाँ मिलने वाली है क्या? ऐसे ही तुम बाहर खोज रहे, बाहर मिलेगा क्या? वो कुटिया रूपी जैसे मेरे देह में ही मुझे मिला है। तो वो हसन फकीर से लेकर सभी को बोली राबिया कि वो तुम्हारे अंदर है, खोजो। इसलिए प्यारे मित्रों, ये मनुष्य शरीर जो है बहुत कीमती है। रत्न और हीरे से बढ़कर कोई धातु नहीं है इस पृथ्वी पर। उसका उदाहरण देकर ये साधु बद्रीनाथ वो बोल रहे हैं, नर तेरा चोला रतन अमोला वीरता खोवे मथीना। हे नर, हे मनुष्य, इसको वीरता मत खो दे, खो ही रहा है आशा में। आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु जो बोलते हैं, तो आशा को पकड़कर जीता है।
निराशा भी हो गई तो आशा को संभाले रखता है कि आज नहीं तो कल तो मिलेगा, पर कहीं किसको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मिलने वाला नहीं है। नर तेरा चोला रतन अमोला बीरता खोवे मतीना। प्यारे मित्रों, ये बीत रहा है, एक एक क्षण, एक एक मिनट, दिन, महीना, साल जा रहा है। कम से कम इतना तो हमें थोड़ा सा सूझबूझ आ जाए कि आंखें बंद करे, खोजे तो हमारे अंदर है। अनंत लोगों को मिला है, हमको भी मिलेगा। प्रयास करिए। तुमको देह मिली है नर की, भक्ति करी नहीं तो हरि की। सुध बुध भूल गया उस घर की, सुख में सोवे मतीना। नर तेरा चोला रतन अमोला बीरता खोवे मतीना। तुमको देह मिली है नर की, बोले मनुष्य की देह मिली है, वो कीमती है। और भक्ति तो ईश्वर की नहीं, दुनिया की गुलामी की, चाकरी की, दुनिया की ओर मुख किया, बहिर्मुख होकर जीवन को खो दिया। अंतर्मुख होता तो अंतर्यामी परमात्मा तुझे मिल गया होता। भक्ति करी होती, एक मार्ग है भक्ति का, एक मार्ग है ध्यान का। कोई भी अपना लेता तो वहां तक तू पहुंच जाता। तुमको देह मिली है नर की, भक्ति करी नहीं तू हरि की। शुद्ध बुद्ध भूल गया उस घर की, ओ घर संतो सो निज देश हमारा। जहाँ जाए फिर हंस न आवे। ब्रह्मानंद भी बोले, कबीर भी बोले, ये दोनों का पद है इस अंदाज में। संतो सो निज देश हमारा, हमारा वो देश है, ये देश नहीं। या तो अपन मेहमान के रूप में आए हैं 2 दिन के लिए, मान लो। वो जो जन्म शब्द आता है ना, ज और पीछे म आता है और बीच में टिम्ब आता है न, आधा। ज यानी तू आया इस दुनिया में, टिम्ब इतना जीवन है, उतने में तू संभल जा। पीछे म खड़ा है, तेरी मृत्यु होगी ये शरीर की। तो आधा टिम्ब है, न वाला उतना ही जीवन है, उसमें तू कोई गुरु सदगुरु को सुन ले, उसकी बातें, और उधर चल पड़। तेरी बाजी लग जाएंगी भैया, नहीं तो तेरा जीवन वैसा ही खो जाएगा। सभी खो रहे, तू भी खो देगा। सुख में सोवे मतीना। और यहाँ इस आश्रम में अपने यहाँ आते, अभी मेरा तो जीवन मेरे अपने अंदाज का है, ढंग का है, पर कुछ लोग आते हैं, यहाँ की शांति देखते एकदम सन्नाटा, वो बोलते कुछ, वो बात करते, यहाँ नींद बहुत आएंगी। बद्रीनाथ जो संत बोल रहे हो, सुख में सोवे मतीना। घर तो सोता ही सोता है, यहाँ भी सोने का सोचता है, यहाँ नींद बहुत अच्छी आएंगी। अरे तेरे संस्कार, तेरी अंदर की सूझबूझ, नींद ही ख्याल में रहती तेरी। भजन ध्यान नहीं ख्याल में रहता है कि यह भजन कितना अच्छा होगा, कितना ध्यान अच्छा होगा, वो नहीं, या नींद बहुत आएंगी। भरतरी साधु बने, जोगी बने, राजमहल छोड़ दिए, जंगल में गोरखनाथ से मिले और फिर ध्यान करते, और फिर निंद्रा सताती, निंद्रा देवी। जिन घर जाजे बेरण नींद, जागर राम नाम नहीं भावे। राज छोड़ने लीवी फकीरी, हरि मिलन के काज, ऐसा करके वो है। हे नींद जा, तू मेरा पीछा छोड़, मैं सब राजपाट छोड़कर जोगी बना।
ईश्वर को खोजने के लिए, पाने के लिए तू क्या बीच में आन पड़ी। पर हमारी जो सोच हुई। तो प्यारे मित्रों, आगे बोले बद्रीनाथ जी, तेरी पूर्व जन्म की करनी तुझको होगी यहाँ पर भरणी, ऐसी वेद व्यास ने बरणी, दुख में रोवे मती ना। पूर्व जन्म की जो अपनी करनी होगी, जो अपने कर्म का, जो प्रारब्ध का सब कुछ होगा, या वो फसल कटनी कटनी आप लाख कोशिश करोगे। फरियादन कर, ये तेरा पूर्व का लेखा जोखा है, जो तूने किया वही यहाँ पर मिलता है। क्या फरियाद करना, वो मिलना ही है। पर उसको भी साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख, ये भी प्रारब्ध है। सुख हो कि दुख हो, दोनों को तू देखने वाला, अलग खड़ा होकर देख। सुख भी तू नहीं है, दुख भी तू नहीं है, तू चिदानंद रूप है। न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आदिगुरु शंकराचार्य बोले, न मैं पाप हूं, न पुण्य हूं, न सुख है, न दुख हूं मैं वो चिदानंद स्वरूप हूँ। वही हमारा स्वरूप है। प्यारे मित्रों, कोई भी संत अनुभवी इतना सारा बोलते हैं कि तुम परमात्मा को खोज लो, पालो, वो मिला ही हुआ है। पर उसका अनुभव साक्षात्कार हो जाने के बाद परमात्मा में समा जाता है। वो जीवात्मा जो उससे विलग हो गई है, उसमें समा जाती है। इतना ही राज है उसमें, नहीं तो वो मिला ही हुआ है। तुम्हारी मौत तो नहीं होती, परमात्मा की भी मौत नहीं होती, तुम्हारी भी नहीं होती, पर तुम्हारा शरीर छीने जाता है। वो अनुभव हो जाने के बाद तुम्हें शरीर लेने की जरूरत ही नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो सच्चिदानंद स्वरूप अपन हो जा सकते हैं। ये फैसिलिटी है। तेरी पूर्व जन्म की करनी तुझको होगी यहाँ पर बरनी, ऐसी वेद व्यास ने बरनी, दुख में रोवे मथीना। और अज्ञान में ही दुख में हम रोते हैं प्यारे मित्रों, ज्ञान में नहीं रोने की वो विदा। ज्ञानी हंसते हुए जीता है, अज्ञानी रोते हुए जीता है, इतना ही फर्क है। वैसे ही जैसे कोई नींद में सोया है, स्वप्न आ रहा है, उसमें कूदता है, चिल्लाता है, उसको वेदना कितनी हो रही, कोई जागा हुआ देखता है, वो हंसता भी नहीं, रोता भी नहीं, वो सोचता है, समझता है कि इसको हो क्या रहा। पर जो नींद में है उसको कितनी पीड़ा हो रही, उसके कोई छाती पर बैठ गया है, मुंह दबा रहा है, क्या क्या कर रहा है उसके साथ, वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा रहा उसको। पर जागा हुआ देख रहा है, उसको कोई गम खेत कुछ है क्या, वो समझ भी रहा है उसको तेरू क्या हो रहा है, पर मैं जाग गया, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं उससे बाहर आ गया, वो स्वप्न है। ऐसा ही वो ज्ञान बोध हो जाने के बाद ज्ञानी स्वप्नवत देख कर जीता है, ये हम है ही नहीं। और अपन जैसे नींद में सोया स्वप्न को शाश्वत मानता है जो का तो, और वह पीड़ा भोगता है। ऐसे ही अपन जीते जी सुख दुख की गर्त में पड़ते रहते हैं। प्यारे मित्रों, ब्रह्मज्ञानी एक महापुरुष को मैं पढ़ा, शरीर में ये प्रारब्ध के भोग रहते, अंतिम जन्म रहता है, तो वो जो घटना घटती, मेरे अध्ययन में, मेरे पढ़ने में हजारों महापुरुष मैं बोलता हूँ, सैकड़ों नहीं बोलता, और मेरे अभ्यास ईश्वर को पाए हुए महापुरुषों का ही मेरा अभ्यास रहा, मुझे वो ही पसंद रहा। तो मैं सैकड़ों महापुरुषों को बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होते हुए वो पढ़ा, यहाँ तक कि ऐसे संतों को उनमें कीड़े पड़ते हुए, एक संत थे उनके कीड़े पड़ गए, एक एक इंच के कीड़े, सब घाव हो गया। उनके भक्त भी बहुत थे, भक्त बोले कि डॉक्टर इलाज करते सब कुछ, वो संत बोले नहीं, ये मेरा प्रारब्ध है और ये मैं देख रहा हूँ,
ये कीड़े जो है ना, इनका ऋण है, मेरा अंतिम जन्म है, ये शरीर अभी दोबारा मुझे मिलने वाला नहीं, मैं मुक्त हो गया हूँ, पर इनका जो ऋण बाकी है, ये कीड़े बन के मेरे घाव खा रहे हैं, ये सब खून पी रहे हैं अंदर का जो है वो, और इनका भी आखिरी ऋण है, उतना ही है, इनका भी चुकता हो जाएगा, मेरा भी, मैं ऋणानुबंधन से मुक्त, मैं तो आत्मरूप से मुक्त हो गया। वो हंसते हुए बोल रहे संत, और वो नीचे कीड़े गिर जाए वो घाव में से, तो संत उठाते घाव में डालते। वो भक्त तो बोले बाबा ये भी हद कर रहे आप। बोले नहीं 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 नहीं, बेचारे नीचे गिर गए, आप खा लो, कीड़े पड़ गए हैं इतना, वो सब कुछ यातना, वो पीड़ा हो रही है, फिर भी मुस्कुराते हुए जी रहे। ये ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान हो जाने पर इतना कुछ नहीं रह जाता, और अपने में कीड़े पड़ जाए तो अपन अपनी हालत गंभीर। इसलिए ये ज्ञानी महापुरुष बोलते कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है, वो अनुभव तुम कर सकते हो, और बस हंसते हुए जिंदगी जीकर मुक्त हो जा सकते हो। ये फैसिलिटी है। आगे बोले, देखे ऋषि मुनि फिकर में फंस गए माया के चक्कर में। बापूजी भजन गाते थे, पर ऐसे इतने भावार्थ नहीं करते थे, क्योंकि मैं उनके साथ में रहता, तो भजन के इसमें गाते थे। कोई समझने वाले भी नहीं थे जब बापू गाते थे। अभी इनका भावार्थ यदि बापू करते तो लोग समझते क्या? नहीं समझते। देखे ऋषि मुनि फिकर में फंस गए माया के चक्कर में, नैया फंस गई भवसागर में, इसे डुबो वे मत ही ना। आप जरा सोचिए, ऋषि मुनि सब फिकर में, सब पड़ गए माया के चक्कर में। आप ऋषि मुनियों को कौन सी माया पकड़ी? प्यारे मित्रों, माया एक ही है, चाहत। चाहत ही माया है। तुम साधु भी बन गए ना, और चाहत को लेकर यदि जी रहे हैं ना, तुम फिक्र में ही रहोगे। मुनि बन जाओ, ऋषि बन जाओ, साधु बन जाओ, जोगी बन जाओ, कोई भी बन जाओ, चाहत का पिटारा यदि तुम्हारे पास है तो पीकर खाएंगी। एक सूफी फकीर बोले, चाह नहीं चिंता नहीं, बंदा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शहंशाह का शहंशाह। बोले चाह नहीं तो चिंता नहीं, चाह है तो चिंता है, चिंता है ना फिकर। गोरख और मचिंदर गुरु चेला थे। मचिंदर भी पहुंचा हुआ था, पर क्या पता नहीं कहाँ अटका हुआ था, पर गोरख पहुंचा हुआ था। गोरख तो जबरदस्त हो हुए जोगी योगी। मचिंदर गोरख जा रहे थे कहीं पहाड़ी के जंगल के रास्ते से, और मचिंदर की झोली में कुछ था, और मचिंदरनाथ को पेशाब आ जाए तो गोरख को वो झोला देते थे। गोरख संभालना, ये डर है, ये डर को संभालना। गोरखनाथ दो एक बार देखे ऐसी क्या डर है, पर खोले नहीं, डर को संभाले। तीसरी बार और मचिंदरनाथ बोले, गोरख ये डर को संभालना। गोरखनाथ बोले, मेरे गुरुजी को डर खाए जा रही है, और मैं चेला क्या काम का? चेला गुरु का काम नहीं आया तो फिर क्या काम का चेला? अभी मेरे गुरुजी की डर मिटाना ही चाहिए। क्या डर है? देखते, बहुत बड़ी पहाड़ी से जा रहे थे, खाई थी नीचे, देखे तो सोने की ईंट थी, दो तीन। गोरखनाथ वो तीनों ईंट फेंक दिए नीचे खाई में, और मचिंद्रनाथ पेशाब करके आए। गोरख लाओ डर। गुरुजी आप डर नहीं, डर को मैंने फेंक दिया नीचे खाई में, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं। अरे मचिंदर वो सोने की ईंट थी, ये गोरख वो सोने की ईंट थी,
गुरुजी कोई भी वो डर है, वो सोने की ईंट हो, कुछ भी हो, डर को पालना नहीं, अपन जोगी है। कभी कभी शिष्य भी गुरु को बहुत देने लग जाते हैं। कभी कभी गुरु को भी माया का चक्कर घेर लेता है, पर कोई शिष्य हो तो वो भी गुरु को बाहर निकाल देते हैं। और मचिंदर नाथ बोलते, गोरखनाथ, गोरख जिंदगी में मैं पहली बार निर्भीकता महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद तेरे को, तू डर फेंक दिया, नहीं तो मैं डर को संभाले ले रहा था। और डर फिकर थी, गोरख को बोलते थे संभाल, मतलब फिकर है ना उसकी। तो यहां पर यही बोल रहे, देखे ऋषि मुनि फिकर में फंस गए माया के चक्कर में। आहा, बिल्कुल आश्रम बढ़ाना है, एक नंबर आश्रम आ जाए इस पृथ्वी पर हमारा, तेरा सत्यानाश हो जाए। एक नंबर भक्त मेरे रहे। स्मरण आ रहा है मेरे को, एक संत को मैं पढ़ा था, उनके भक्त सैकड़ों किलोमीटर बाल बिछा दे अपने गुरु के चरण में, इतने शिष्य थे और लोगों को ज्ञान देते थे, सत्संग करते थे, अट्रैक्शन इतना होता था लोगों का, पर ब्रह्म ज्ञान नहीं था उनको। और कहती कि एक कोई ब्रह्म ज्ञानी से पाला पड़ा उनका। तब हाथ जोड़कर वो बोले कि प्रभु, भक्त मेरे बहुत है, पैसा बहुत है, आश्रम भी बहुत बड़ा है, मुझे कोई कमी नहीं, पर आपने जो पाया वो मैं पाया नहीं, मैं कंगाल हूं। वो ब्रह्म का अनुभव मुझे नहीं हुआ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब वो संत बोले कि उस ब्रह्म को जानना है, अनुभव करना है, तो ये भगत जगत को भी, तेरे आश्रम को भी, धन दौलत को भी रात के 12 बजे छोड़ के चला जा हिमालय तरफ, जंगल में। जब तक भूख लगे खाना खाना, प्यास लगे पानी पीना, नींद आए सो जाना, मौन रहकर ध्यान करना। जब तक वो ब्रह्म का अनुभव नहीं हो जाए, पीछे मुड़कर देखना नहीं, न भगत को याद करना, न आश्रम को, न जगत को, किसी को नहीं। और वो गया और फिर ब्रह्म को पाकर लौटा। तो प्यारे मित्रों, साधु भी फिकर को पालेगा तो ब्रह्म हाथ नहीं आएगा, ब्रह्म खो जाएगा, ये दुनिया का सब कुछ आ जाएगा, पर एक दिन मौत एक की फटके में छीन लेगी। इसलिए देखे ऋषि मुनि फिकर में फंस गए, माया के चक्कर में नैया फंस गई भवसागर में, इसे डुबो मतीना। बदरी बांध कमर हो तगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का दगड़ा, ईसमुत जोए मतीना। नर तेरा चोला रतना मोला, वीरता खोए मतीना। बद्रीनाथ बोल रहे, बद्री बांध कमर हो तगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा। बोले जम राजा खड़ा है आगे, उससे कुश्ती लेना है, झगड़ा करना है, युद्ध करना है, बोले उससे पार जाना है। तो तगड़ा हो यानी साधना कर, भजन कर, उसको बोलते तगड़ा। कोई खा पी कर तगड़ा हो तो वो नहीं, आत्मबल से तगड़ा, आत्म साधना कर। बद्री बांध कमर हो तगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का दगड़ा। दगड़ा यानी पत्थर, बहुत वजनदार है मोक्ष का वो दगड़ा। बोले मोक्ष पाना है तुझे, जन्म मरण का फेर मिटाना है ना, इत उत जोवे मती ना, फिर इधर उधर मत भाग। ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, इधर जाऊंगी, उधर जाऊं, ऐसा करूं, ऐसे इधर उधर जोए मती ना, एक जो। इसलिए कबीर बोले एक साधे सब सदे, एक साधे से सब हो तो है, सब साधे से एक न होए। तो एक हमारी मंजिल हो, सब छूट जाए तो छूट जाए। ब्रह्मानंद जैसे लगी लगन हरि ध्यान करने में, जगत की प्रीत छूटे तो छूटन दे।